Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू फोनिक्स की पाठशाला। यहाँ हम बनाते हैं भाषा को सीखना और भी सरल। आज हम हैं मलेशिया में। यहाँ पर मेरे पीछे हैं भगवान मुरुगन और आज हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल्स। यस, पहले देख लेते हैं सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल इज अ सिंगल बीट ऑफ साउंड इन एनी वर्ड। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन समझेंगे। जैसे अगर मैंने कहा मलेशिया, तो मलेशिया, तो ये वर्ड 3 बीट्स ऑफ साउंड में कंप्लीट हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भगवान मुरुगन, तो अगर हम वर्ड लेते हैं मुरुगन, तो मुरुगन, तो ये मुरुगन वर्ड 3 बीट्स ऑफ साउंड में कंप्लीट हो रहा है। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैंने कहा मंकी, तो इसमें 2 सिलेबल्स हैं, मंकी। अगर मैंने कहा बनाना, तो इस वर्ड में 3 सिलेबल्स हैं, बनाना। तो अब हम देखते हैं सिलेबल्स होते क्या हैं। जो सिलेबल होता है वो साउंड का चंक होता है, उसमें एक से ज़्यादा साउंड हो सकते हैं। एक वाउल साउंड होता है और दूसरा एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। आइए समझते हैं इसको कुछ और एग्जाम्पल से। तो अब हम देख रहे हैं सिलेबल्स को डिटेल में। एक वर्ड कई बीट्स में ब्रेक किया जा सकता है, सिंगल बीट में, डबल बीट में, 3 बीट्स में, 4 बीट्स में और मल्टीपल बीट्स में। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनका फ़ायदा हम फिर से समझेंगे। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल होगा 1 सिलेबल वर्ड्स। ये सब सिंगल बीट वर्ड होंगे। 1 बीट वर्ड मीन्स एक बीट जैसी गुजरेगी वैसी पूरा वर्ड हम प्रोनाउंस कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैट, डॉग, सन, बॉल एंड बुक। ओके, तो ये सिंगल बीट मतलब 1 बीट 1 सिलेबल वर्ड्स होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं 2 सिलेबल वर्ड्स के, जिसमें एक वर्ड को हम 2 बीट्स में ब्रेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेबी, टाइगर, डिनर, डॉक्टर, मंकी। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हम लोगों ने 2 बीट्स में ब्रेक किए हैं, मीन्स 2 सिलेबल वर्ड्स इनको हम कहेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और बड़े वर्ड्स के, जिसमें एग्जांपल आएगा 3 सिलेबल वर्ड्स। इसमें हम एक वर्ड को 3 बीच में ब्रेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते जाइए, टोमेटो, टोमेटो, बनाना, बनाना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ओके, तो हम लोगों ने इस वाली लिस्ट में हर वर्ड को 3 बीच में ब्रेक किया। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें 4 बीच में ब्रेक किया जा सकता है, तो 4 सिलेबल वर्ड्स उनको कहा गया। चेक करते हैं कैसा होगा ये। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, एलिगेटर, एलिगेटर, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वर्ड्स बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें और क्लियरली समझ में आएगा कि सिलेबल्स पता होने से बच्चों को क्या क्या चीज़ों में सहूलियत होंगी। एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, तो 1 2 3 4 5 ये 5 सिलेबल था। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ये भी 5 सिलेबल्स था। ठीक है, अगला देखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये भी 5 सिलेबल है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ओके, ये भी 5 सिलेबल वर्ड्स है। ऐसे कई बड़े वर्ड्स भी होंगे
जिन्हें और भी ज़्यादा सिलेबल्स में ब्रेक किया जा पाएगा। ठीक है, अब इसका फायदा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। एक तो बच्चों को रीडिंग इजी हो जाएगी, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रीडिंग इजी हो गई। दूसरा, बच्चों को अगर स्पेलिंग मेकिंग कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको कम्युनिकेशन की स्पेलिंग समझानी है बच्चों को कि कम्युनिकेशन की कैसे याद करेंगे, तो अगर बच्चा सिलेबल में ब्रेक करेगा तो इजीली स्पेलिंग भी लर्न कर पाएगा। जैसे कम्युनिकेशन, तो कम COM, म्यू MU, NI नी, CAKTION यानी शन, कम्युनिकेशन। इस तरीके से हम बच्चों को स्पेलिंग इजीली लर्न करवा सकते हैं और ये प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करने में भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो सिलेबल, बच्चों को अगर कोई भी वर्ड सिलेबल में ब्रेक करने के लिए आ गए तो बच्चे के लिए रीडिंग इजी हो जाती है, फ्लुएंट रीडिंग कर सकते हैं, स्पेलिंग मेकिंग इजी हो जाती है। तो हमने देखे कई सारे फायदे। सबसे पहले रीडिंग इजी हो गई, स्पेलिंग मेकिंग इजी हो गई और प्रोनाउंसिएशन भी इजी हो गया। अब देख लेते हैं सिलेबल्स के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, बच्चों की रीडिंग में फ्लुएंसी आती है। अगर बड़े वर्ड्स हैं, अगर बच्चे उनको चंक्स में डिवाइड करना सीख जाते हैं तो बच्चे बड़े वर्ड्स को इजीली पढ़ सकते हैं और सेंटेंसेस को फ्लुएंटली रीड कर सकते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज होगा कि जो वर्ड्स होते हैं उन्हें बच्चे बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं। इसका तीसरा एडवांटेज होगा, अगर बच्चों को सिलेबल्स का कॉन्सेप्ट पता है तो बच्चे किसी भी स्पेलिंग को बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।